जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय श्री कृष्ण। अथ एकनवत्यधिकशततमोऽध्याय। धृष्टद्युम्न का गुप्त रूप से वहां का सब हाल देखकर राजा द्रुपद के पास आना तथा द्रौपदी के विषय में द्रुपद का प्रश्न। हमने कल देखा कि द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, उसमें अर्जुन ने वह लक्ष्य भेद लिया और द्रौपदी को जीत लिया और वहां से कुछ युद्ध हुआ। बाकी राजाओं को वो मान्य नहीं था कि ब्राह्मण कैसे इस स्वयंवर में आके द्रौपदी को जीत रहा है। इसको लेकर वहां पे युद्ध हुआ थोड़ा, और फिर भीमसेन और अर्जुन उसको लिए कुंती के पास उस कुम्हार के घर में आए। कुंती अंदर थी और उन्होंने कहा कि हम भिक्षा लाए हैं, तो अंदर से ही कुंती ने कह दिया कि आपस में बांट के पालो। बाहर उन्होंने देखा नहीं था, बाहर द्रौपदी थी। तब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा था, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने तो तब बता दिए कि हम पांचों मिलके इससे विवाह करेंगे। उतने में ही श्री कृष्ण और बलराम जी भी वहां पे आए। उन्होंने उनको पहचान लिया था, इसलिए वो वहां पे आए थे। अभी उससे आगे हम देखेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कुरुनंदन भीमसेन और अर्जुन कुम्हार के घर जा रहे थे, उसी समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न गुप्त रूप से उनके पीछे लग गए। उन्होंने चारों ओर अपने सेवकों को बैठा दिया और स्वयं भी अज्ञात रूप से कुम्हार के घर के पास ही छिपे रहे। धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी के भाई है, स्वयंवर अर्जुन ने जीत लिया, पर उन्हें पता नहीं है कि ये अर्जुन है, ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण अपनी बहन को कहाँ लेके जा रहा है, ये उन्हें पता नहीं था। इसलिए वो छिपे छिपे उनके पीछे आए हैं, धृष्टद्युम्न और उनके बाकी सेवक। सायंकाल होने पर शत्रुओं का मानमर्दन करने वाले भीमसेन, अर्जुन और महानुभाव नकुल सहदेव ने भिक्षा लाकर युधिष्ठिर को निवेदन की। इन सब का अंतकरण उदार था। तब उदार हृदय कुंती ने उस समय द्रौपदी से कहा, भद्रे, तुम भोजन का प्रथम भाग लेकर उससे देवताओं को बलि अर्पण करो तथा ब्राह्मणों को भिक्षा दो। जो भिक्षा मिली है उसमें से बता रहे हैं कि इसमें से ही देवताओं को भी दो और बाकी जो ब्राह्मण है उनको भी दो, फिर जब बचेगी तब वो खाने वाले हैं। तब उदार हृदय कुंती ने उस समय द्रौपदी से कहा, भद्रे, तुम भोजन का प्रथम भाग लेकर उससे देवताओं को बलि अर्पण करो तथा ब्राह्मणों को भिक्षा दो तथा अपने आसपास जो दूसरे मनुष्य आश्रित भाव से रहते हैं और भोजन चाहते हैं, उन्हें भी अन्न परसो।
तदनंतर जो शेष बच जाए उसके शीघ्र ही इस प्रकार विभाग करो, अन्न का आधा भाग एक के लिए रखो, फिर शेष के 6 भाग करके 4 भाइयों के लिए 4 भाग अलग अलग रख दो, और उसके बाद मेरे लिए और अपने लिए भी एक एक भाग पृथक 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 परस दो। पूरी भिक्षा में से आधा जो है वो भीमसेन के लिए है, और बाकी जो बचा है उसमें से बाकी 4 भाई और ये दोनों। कल्याणी, ये जो गजराज के समान शरीर वाले रुष्ट पुष्ट गोरे युवक बैठे हैं, इनका नाम भीम है। इन्हें अन्न का आधा भाग दे दो। वीरवर भीम सदा से ही अधिक भोजन करने वाले हैं। सास की आज्ञा का पालन करने में ही अपना कल्याण मानती हुई साध्वी राजकुमारी द्रौपदी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कुंती देवी ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही किया। सबने उस अन्न का भोजन किया। तदनंतर वेगवान वीर माद्री कुमार सहदेव ने धरती पर कुश की शैया बिछा दी। फिर समस्त पांडव वीर अपने अपने मृग चर्म बिछाकर भूमि पर ही सोए। उन कुरुश्रेष्ठ पांडवों के सिर दक्षिण दिशा की ओर थे। कुंती उनके मस्तक की ओर और द्रौपदी उनके पैरों की ओर पृथ्वी पर ही पांडवों के साथ सोई। पांडवों के सिर दक्षिण दिशा की ओर, कुंती उनके मस्तक की ओर, द्रौपदी उनके पैरों की तरफ पृथ्वी पर ही पांडवों के साथ सोई। मानो उन कुशासनों पर वह उनके पैरों की तकिया बन गई। वह उस परिस्थिति में रहकर भी द्रौपदी के मन में तनिक भी दुख नहीं हुआ, और उसने उन कुरुश्रेष्ठ वीरों को किंचित मात्र भी तिरस्कार नहीं किया। वे शूरवीर पांडव वहां सेनापतियों के योग्य अद्भुत कथा कहने लगे। उन्होंने नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों, रथों, हाथियों, तलवारों, गदाओं और फरसों के विषय में भी चर्चाएं की। उनकी कही हुई वे सभी बातें उस समय पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने सुनी, और उन सभी लोगों ने वहां सोई हुई द्रौपदी को भी देखा। तदनंतर राजकुमार धृष्टद्युम्न रात में पांडवों का इतिहास तथा उनकी कही हुई सारी बातें राजा द्रुपद को पूर्ण रूप से सुनाने के लिए बड़ी उतावली के साथ राजभवन में गए। पांचाल राज द्रुपद पांडवों का पता न पाने के कारण बहुत खिन्न थे। धृष्टद्युम्न के आने पर महात्मा द्रुपद ने उससे पूछा, बेटा, मेरी पुत्री कृष्णा कहाँ गई और कौन उसे ले गया? कहा, कहीं किसी शूद्र ने अथवा नीच जाति के पुरुष द्वारा उच्च जाति के स्त्री से उत्पन्न मनुष्य ने या कर देने वाले वैश्य ने तो मेरी पुत्री को प्राप्त नहीं कर लिया है। और इस प्रकार उन्होंने मेरे सिर पर अपना कीचड़ से सना पाव तो नहीं रख दिया। माला के समान सुकुमारी और हृदय पर धारण करने योग्य मेरी लाडली पुत्री श्मशान के समान अपवित्र किसी पुरुष के हाथ में तो नहीं पड़ गई? क्या द्रौपदी को पाने वाला मनुष्य अपने अपने समान वर्ण यानी क्षत्रिय कुल का ही कोई श्रेष्ठ पुरुष है, अथवा वह अपने से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल का है? बेटा, मेरी कृष्णा का स्पर्श कर किसी निम्न वर्ण वाले मनुष्य ने आज मेरे मस्तक पर अपना बाया पैर तो नहीं रख दिया? क्या ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं नरश्रेष्ठ अर्जुन से द्रौपदी का विवाह करके अत्यंत प्रसन्न हूं और कभी भी संतप्त न हो सकूं? महानुभाव पुत्र, ठीक ठीक बताओ, आज जिसने मेरी पुत्री को जीता है वह पुरुष कौन है? क्या कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर विचित्र वीर्य कुमार पांडु के शूरवीर पुत्र अभी जीवित है? क्या आज कुंती के सबसे छोटे पुत्र अर्जुन ने ही उस धनुष को उठाया और लक्ष्य को मार गिराया था? इति श्री महाभारते आदि पर्वणि स्वयंवर पर्वणि दृष्टद्युम्न प्रत्यागमने एकनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
यहाँ हमारा स्वयंवर पर्व यह पूरा हुआ है और आगे जो है वो वैवाहिक पर्व है। अथ द्विनवत्य अथ द्विनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। धृष्टद्युम्न के द्वारा द्रौपदी तथा पांडवों का हाल सुनकर राजा द्रुपद का उनके पास पुरोहित को भेजना तथा पुरोहित और युधिष्ठिर की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा द्रुपद के यूं कहने पर सोमकशिरोमणि राजकुमार धृष्टद्युम्न अत्यंत हर्ष में भरकर वहां जो वृत्तांत हुआ था एवं जो कृष्णा को ले गया वह कौन था, वह सब समाचार कहने लगे। धृष्टद्युम्न बोले, महाराज, जिन विशाल एवं लाल नेत्रों वाले कृष्ण मृगचर्मधारी तथा देवता के समान मनोहर रूप वाले तरुण वीर ने श्रेष्ठ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य को भेद कर पृथ्वी पर गिराया था, वे किसी का भी साथ न करके अकेले ही बड़े वेग से आगे बढ़े। उस समय बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें घेरे हुए थे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों से सेवित देवराज इंद्र जैसे दैत्यों की सेना के भीतर निशंक होकर विचरते हैं, उसी प्रकार वे नवयुवक वीर निर्भीक होकर राजाओं के बीच से निकले। उस समय राजकुमारी कृष्णा अत्यंत प्रसन्न हो उनका मृगचर्म थाम कर ठीक उसी तरह उनके पीछे पीछे जा रही थी, जैसे गजराज के पीछे हथिनी जा रही हो। यह देख राजा लोग सहन न कर सके और क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े। तब एक दूसरा वीर बहुत बड़े वृक्ष को उखाड़कर राजाओं की उस मंडली में कूद पड़ा और जैसे कोप में भरे हुए यमराज समस्त प्राणियों का संहार करते हैं, उसी प्रकार वह उन नरेशों को मानो काल के गाल में भेजने लगा। नरेंद्र, चंद्रमा और सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ सब राजाओं के देखते देखते द्रौपदी को साथ ले नगर से बाहर कुम्हार के घर में चले गए। उस घर में अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक स्त्री बैठी हुई थी। मेरा अनुमान है कि वे उन वीरों की माता रही होगी। उनके आसपास अग्नितुल्य तेजस्वी वैसे ही 3 श्रेष्ठ नरवीर और बैठे हुए थे। इन दोनों वीरों ने माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी से भी उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा। प्रणाम करके वही खड़ी हुई कृष्णा को उन्होंने माता को सौंप दिया और स्वयं वे नरश्रेष्ठ वीर भिक्षा लाने के लिए चले गए। जब वे लौटे तब उनकी भिक्षा में मिले हुए अन्न को लेकर उनकी माता के आज्ञानुसार द्रौपदी ने देवताओं को बलि समर्पित की, ब्राह्मणों को दिया, उन वृद्धा स्त्री तथा उन प्रमुख नरवीरों को अलग अलग भोजन परोसकर अंत में स्वयं भी बचे हुए अन्न को खाया। पहला ही दिन है ससुराल में द्रौपदी का। राजन, भोजन के बाद वे सब सो गए। कृष्णा उनके पैरों के समीप सोई, धरती पर ही उनकी शैया बिछी थी। नीचे कुश की चटाइयां थी, ऊपर मृगचर्म बिछा हुआ था। सोते समय वे वर्षा काल के मेघ के समान गंभीर गर्जना करते हुए आपस में बड़ी विचित्र बातें करने लगे। वे पांचों वीर जो बातें कह रहे थे वे वैश्यों, शूद्रों तथा ब्राह्मणों जैसी नहीं थी। राजन, जिस प्रकार वे युद्ध का वर्णन करते थे उससे यह मान लेने में तनिक भी संदेह नहीं है रह जाता है कि वे लोग क्षत्रिय शिरोमणि हैं। हमने हमने सुना है कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जलने से बच गए हैं। अतः हमारे मन में जो पांडवों से संबंध करने की अभिलाषा थी अवश्य वही सफल हुई जान पड़ती है। जिस प्रकार उन्होंने धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई, जिस तरह धनुर्भेद्य लक्ष्य को भेद गिराया और जिस प्रकार वे सभी भाई आपस में बातें करते हैं, उससे यह निश्चय हो जाता है कि कुंती के पुत्र ही ब्राह्मण वेश में छुपे हुए विचर रहे हैं। जन्मेजय, इस
इस समाचार से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय उनके पास अपने पुरोहित को भेजते हुए कहा, आप उन लोगों से कहिएगा कि मैं आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूँ। क्या आप लोग महात्मा पांडु के पुत्र हैं? राजा का अनुरोध मानकर पुरोहित जी गए। उन सबकी प्रशंसा करके राजा द्रुपद के वचनों को ठीक ठीक एक के बाद एक करके क्रमशः कहने लगे। वरदान के योग्य वीर पुरुषों, पुरोहित करे, वरदान के योग्य वीर पुरुषों, वर देने में समर्थ पांचाल देश के राजा द्रुपद आप लोगों का परिचय जानना चाहते हैं। इन वीर पुरुष को लक्ष्य वेध करते देखकर उन्हें हर्ष की सीमा नहीं रह गई। आप लोग अपनी जाति और कुल आदि का यथावत वर्णन करें। शत्रुओं के माथे पर पैर रखे और मेरे तथा अनुचरों सहित पांचाल राज के हृदय को आनंद प्रदान करे। महाराज पांडु राजा द्रुपद के आत्मा के समान प्रिय मित्र थे। इसलिए उनकी यह अभिलाषा थी कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह पांडु कुमार से करूं। इससे राजा पांडु को पुत्र वधू के रूप में समर्पित करूं। सर्वांग सुंदर शूरवीरों, राजा द्रुपद के हृदय में नित्य निरंतर यह कामना रही है कि मोटी एवं विशाल भुजाओं वाले अर्जुन मेरे इस पुत्री का धर्मपूर्वक पाणी ग्रहण करे। उनका यह कहना है, यदि मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाए तो मैं समझूंगा कि यह मेरे शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ है। यही मेरे लिए यश, पुण्य और हित की बात होगी। जब विनयशील पुरोहित जी यह बात कह चुके, तब राजा युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखकर पास बैठे हुए भीमसेन को यह आज्ञा दी कि इन्हें पाद्य अर्घ्य समर्पित करो। ये महाराज द्रुपद के माननीय पुरोहित है, अतः इनका हमें विशेष आदर सत्कार करना चाहिए। जन्मेजय तब भीमसेन ने पाद्य अर्घ्य निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया। उनकी दी हुई पूजा को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करके पुरोहित जी जब बड़े सुख से आसन पर बैठ गए, तब राजा युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मण देवता से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, पांचाल राज द्रुपद ने यह कन्या अपनी इच्छा से नहीं दी है। उन्होंने अपने धर्म के अनुसार लक्ष्य वेद की शर्त करके अपनी कन्या देने का निश्चय किया था। उस वीर पुरुष ने उसी शर्त को पूर्ण करके यह कन्या प्राप्त की है। राजा ने वहां वर्ण, शील, कुल और गोत्र के विषय में कोई अभिप्राय नहीं व्यक्त किया था। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य वेद कर देने पर ही कन्यादान की घोषणा की थी। इस महात्मा वीर ने उसी घोषणा के अनुसार राजाओं की मंडली में राजकुमारी कृष्णा पर विजय पाई। ऐसी दशा में सोमकवंशी राजा द्रुपद को अब सुख का अभाव करने वाला संताप नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, राजा द्रुपद की जो पहले की अभिलाषा है वह भी पूरी होगी। इस राजकन्या को हम सर्वथा ग्रहण करने योग्य एवं उत्तम मानते हैं। कोई बलहीन पुरुष इस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था। जिसने अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा न पाई हो, ऐसे पुरुष के अथवा किसी नीच कुल के मनुष्य के लिए भी उस लक्ष्य को गिराना असंभव था। अतः पांचाल राज को अब अपनी पुत्री के लिए पश्चाताप नहीं करना उचित नहीं है। इस पृथ्वी पर उस वीर के सिवा ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उस लक्ष्य को वेध सके। राजा युधिष्ठिर यो कह ही रहे थे कि पांचाल राज द्रुपद के पास से एक दूसरा मनुष्य यह समाचार देने के लिए शीघ्रता पूर्वक आया कि राजभवन में आप लोगों के लिए भोजन तैयार है। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि वैवाहिक पर्वणि पुरोहित युधिष्ठिर संवादे 92 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
अथ त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों और कुंती का द्रुपद के घर में जाकर सम्मानित होना और राजा द्रुपद द्वारा पांडवों के शील स्वभाव की परीक्षा। दूत बोला महाराज, दूत आया ना वहां पे, हाँ। दूत बोला महाराज द्रुपद ने विवाह के निमित्त बारातियों को जिमाने के लिए उत्तम भोजन सामग्री तैयार कराई है तथा आप लोग संपूर्ण दैनिक कार्य से निवृत्त हो उसे पाए। राजकुमारी कृष्णा को भी विवाह विधि से वही प्राप्त करे, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। ये स्वर्णमय कमलों से सुशोभित तथा राजाओं की सवारी के योग्य विचित्र रथ खड़े हैं, इनमें उत्तम घोड़े जुते हुए हैं, इन पर सवार हो आप सब लोग महाराज द्रुपद के महल में पधारे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वहां वे सभी कुरुश्रेष्ठ पांडव पुरोहित जी को विदा करके उन विशाल रथों पर आरूढ़ हो राजभवन की ओर चले। उस समय कुंती और कृष्णा एक साथ एक ही सवारी पर बैठी हुई थी। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने जो बातें कही थी उन्हें पुरोहित के मुख से सुनकर उन कुरुश्रेष्ठ वीरों के शील स्वभाव की परीक्षा के लिए राजा द्रुपद ने अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया। राजन, सब प्रकार के फल परीक्षा ले रहे हैं कि ये जो पांचों भाई है ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र क्या है, अभी भी द्रुपद के मन में चल रहा है ये कौन है, इसलिए उनकी परीक्षा ले रहे हैं। अभी वहां पे बुला के, भोजन के निमित्त बुला के, राजन सब प्रकार के फल, सुंदर ढंग से बनाई हुई मालाएं, कवच, ढाल, आसन, गव्वे, रस्सियां, बीज एवं खेती के अन्य सामान तथा अन्य कारागिरों के सब सामान पूर्ण रूप से वहां संग्रहित किए थे। इसके सिवा खेल के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती है उन सबको राजा द्रुपद ने वहां जुटा कर रखा था। दूसरी ओर एक और ये सब रखा, दूसरी ओर कवच, चमकती हुई ढाले, तलवारें, बड़े बड़े विचित्र घोड़े तथा रथ, श्रेष्ठ धनुष, विचित्र बाण, स्वर्ण भूषित शक्तियां एवं रिष्टिया, प्रास, भुषुंडिया, फरसे तथा सब प्रकार की युद्ध सामग्री, उत्तम वस्तुओं से युक्त शय्या आसन और नाना प्रकार के वस्त्र भी वहां संग्रह करके रखे गए थे। कुंती देवी सधी साध्वी कृष्णा को साथ ले द्रुपद के रनिवास में गई। वहां की उदर हृदया स्त्रियों ने कौरवराज पांडु की धर्मपत्नी का बड़ा आदर सत्कार किया। राजन, पांडवों की चाल ढाल सिंह के समान पराक्रम सूचक थी। उनकी आंखें सांड के समान बड़ी बड़ी थी। उन्होंने काले मृगचर्म के ही दुपट्टे ओढ़ रखे थे। उनकी हसली की हड्डियां मांस से छिपी हुई थी और भुजाएं नागराज के शरीर के समान मोटी एवं विशाल थी। उन पुरुष सिंह पांडवों को देखकर राजा द्रुपद, उनके सभी पुत्र, मंत्री, इष्टमित्र और समस्त नौकर चाकर ये सब के सब वहां बड़े ही प्रसन्न हुए। वे नरश्रेष्ठ वीर पांडव वहां लगे हुए पाद पीठ सहित बहुमूल्य श्रेष्ठ सिंहासनों पर बिना किसी हिचक या संकोच के, मन में तनिक भी विस्मय न करते हुए बड़े छोटे के क्रम से जा बैठे। तब स्वच्छ और सुंदर पोशाक पहने हुए दास दासी तथा रसोइयों ने सोने चांदी के बर्तनों में राजाओं के भोजन करने योग्य अनेक प्रकार की सामान्य और विशेष भोजन सामग्री लाकर परोसी। मनुष्यों में श्रेष्ठ पांडव वहां अपनी रुचि के अनुसार उन सब वस्तुओं को खाकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। राजन, तदनंतर वहां संग्रह की हुई अन्य सब वैभव भोग की सामग्रियों को छोड़कर वे वीर पहले उसी स्थान पर गए जहां युद्ध की सामग्रियां रखी गई थी। जन्मेजय, यह देखकर राजा द्रुपद, राजकुमार और सभी प्रधानमंत्री बड़े प्रसन्न हुए। उनके पास जाकर उन्होंने अपने मन में यही निश्चय किया कि ये राजकुमार कुंती देवी के ही पुत्र है। उन्होंने जो वैश्य को जो अच्छा लगता वो सामान रखा, ब्राह्मण को जो लगता वो रखा, क्षत्रियो को लगता वो सब रखा है। अभी जिसका जैसा स्वभाव है वो वहीं पे जाएगा। तो पांचों पांडव जहाँ
क्षत्रियों वाली जो बताए ना, तलवार ढाले सब जो आयुध रखे थे वहीं पर गए। वह वहां जा गए, ये देखकर द्रुपद को समझ में आ गया। यह सब देखकर राजा द्रुपद, राजकुमार और सभी प्रधानमंत्री बड़े प्रसन्न हुए। उनके पास जाकर उन्होंने अपने मन में यही निश्चय किया कि ये राजकुमार कुंती देवी के ही पुत्र है। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि वैवाहिक पर्वणि युधिष्ठिर दीप परीक्षणे 93 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 94 द्रुपद और युधिष्ठिर की बातचीत तथा व्यास जी का आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर महातेजस्वी उदार चित्त पांचाल राज द्रुपद ने अत्यंत कांतिमान कुंती पुत्र राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर ब्राह्मणोचित आतिथ्य सत्कार के द्वारा उन्हें अपना कर पूछा, हमें कैसे ज्ञात हो कि आप लोग किस वर्ण के हैं? हम आपको क्षत्रिय, ब्राह्मण, गुण संपन्न, वैश्य अथवा शूद्र क्या समझे? अथवा माया का आश्रय लेकर ब्राह्मण रूप से सब दिशाओं में विचरने वाले आप लोगों को हम कोई देवता माने? फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं। जान पड़ता है आप कृष्णा को पाने के लिए यहाँ दर्शक बनकर आए हुए देवता ही है। आप सच्ची बात हमें बता दे, क्योंकि आपके विषय में हमको बड़ा संदेह हो रहा है। परंतप आपसे रहस्य की बात सुनकर क्या हमारे इस संशय का नाश और मन को संतोष होगा, और क्या हमारा भाग्य उदय होगा? आप स्वेच्छा से ही सच्ची बात बताए। राजाओं में इष्ट और पूर्त की अपेक्षा सत्य सत्य की ही अधिक महिमा है। आप स्वेच्छा से ही सच्ची बात बताए, क्योंकि राजाओं में इष्ट और पूर्त की अपेक्षा सत्य की ही अधिक महिमा है, अतः असत्य नहीं बोलना चाहिए। वहां पे उन्होंने कहा है कि इष्ट और पूर्त की, तो यह इष्ट यानी क्या बता रहे हैं? अग्निहोत्र, तप, सत्य भाषण, वेदों की आज्ञा का निरंतर पालन, अतिथियों का सत्कार तथा बलि वैश्वदेव कर्म, ये इष्ट कहलाते हैं। बावली, कुआं, पोखरे आदि बनवाना, देव मंदिर निर्माण करना, अन्नदान देना और बगीचे लगाना, इनका नाम पूर्त है। इष्ट यानी क्या और पूर्त यानी क्या बता रहे हैं। आप स्वेच्छा से ही सच्ची बात बताए। राजाओं में इष्ट और पूर्त की अपेक्षा सत्य की अधिक महिमा है, अतः असत्य नहीं बोलना चाहिए। देवताओं के समान तेजस्वी शत्रुसूदन, मैं आपकी बात सुनकर निश्चय ही विधिपूर्वक विवाह की तैयारी करूंगा। युधिष्ठिर बोले, पांचाल राज, आप उदास न हो, आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके मन में जो अभिष्ट कामना थी वह निश्चय ही आज पूरी हुई है, इसमें संशय नहीं है। राजन, हम लोग क्षत्रिय ही है, महात्मा पांडु के पुत्र है। मुझे कुंती का ज्येष्ठ पुत्र समझिए। ये दोनों भीमसेन और अर्जुन हैं। राजन, इन्हीं दोनों ने समस्त राजाओं के समूह में आपके पुत्री को जीता है। उधर वे दोनों नकुल और सहदेव है। माता कुंती वही गई है जहाँ राजकुमारी कृष्णा है। नरश्रेष्ठ, अब आपकी मानसिक चिंता निकल जानी चाहिए। हम सब लोग क्षत्रिय ही है। आपकी यह पुत्री कृष्णा कमलिनी की भांति एक सरोवर से दूसरे सरोवर को प्राप्त हुई है। महाराज, यह सब मैं आपसे सच्ची बात कह रहा हूँ। आप हमारे बड़े तथा परम आश्रय है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर की ये बातें सुनकर महाराज द्रुपद की आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। वे आनंद में मग्न हो गए और गला भर आने के कारण उन युधिष्ठिर को तत्काल कुछ उत्तर न दे सके। शत्रुसूदन द्रुपद ने बड़े यत्न से अपने हर्ष के आवेश को रोका और युधिष्ठिर को उनके कथन के अनुरूप ही उत्तर दिया। फिर उन धर्मात्मा पांचाल नरेश ने यह पूछा
कि आप लोग वारणावत नगर से किस प्रकार भाग निकले। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने सारी बातें उन्हें क्रमशः कह सुनाई। कुंती कुमार के मुख से वह सारा समाचार सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज द्रुपद ने उस समय राजा धृतराष्ट्र की बड़ी निंदा की और कुंती नंदन युधिष्ठिर को आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी की कि हम तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवा कर रहेंगे। राजन, तत्पश्चात कुंती, कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव राजा द्रुपद के द्वारा निर्दिष्ट किए हुए विशाल भवन में गए और द्रुपद से सम्मानित हो वही रहने लगे। इस प्रकार विश्वास जम जाने पर महाराज द्रुपद ने अपने पुत्रों के साथ जाकर युधिष्ठिर से कहा, ये कुरुकुल को आनंदित कराने वाले महाभाऊ अर्जुन आज के पुण्यमय दिवस में मेरी पुत्री का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करे और अपने कुलोचित मंगलाचार का पालन प्रारंभ कर दे। वैशंपायन जी कहते हैं, तब धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, राजन, विवाह तो विवाह तो मेरा भी करना होगा। द्रुपद बोले, वीर, तब आप ही विधि पूर्वक मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करें, अथवा आप अपने भाइयों में से जिसके साथ चाहे उसी के साथ कृष्णा को विवाह की आज्ञा दे दे। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, द्रौपदी तो हम सभी भाइयों की पटरानी होगी। मेरी माता ने पहले हम सब लोगों को ऐसी ही आज्ञा दे रखी है। मैं तथा पांडव भीमसेन भी अभी तक अविवाहित है और आपकी इस रत्न स्वरूपा कन्या को अर्जुन ने जीता है। महाराज, हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है कि रत्न को हम सब लोग बांटकर एक साथ उपभोग करेंगे। नृपशिरोमणे, हम अपनी उस पुरानी शर्त को छोड़ना या तोड़ना नहीं चाहते। अतः कृष्णा धर्म के अनुसार हम सभी की महारानी होगी, इसलिए वह प्रज्वलित अग्नि के समान क्रमशः हम सबका पाणी ग्रहण करे। द्रुपद बोले, कुरुनंदन, एक राजा बहुत सी रानियां अथवा एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हो, ऐसा विधान तो वेदों में देखा गया है, परंतु एक स्त्री के अनेक पुरुष पति हो, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया है। द्रुपद बोल रहे हैं कि एक राजा की बहुत सी रानियां हो, ऐसा विधान तो वेदों में देखा गया है, पर एक स्त्री के अनेक पुरुष पति हो, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया है। यहाँ एक स्टार मार्क है। इस विषय में यह श्रुति का वचन प्रसिद्ध है। एक पुरुष की बहुत सी स्त्रियां होती है, किंतु एक स्त्री के लिए बहुत से पति नहीं होते, यह श्रुति में कहा है। तुम धर्म के ज्ञाता और पवित्र हो, अतः तुम्हें लोक और वेद के विरुद्ध यह अधर्म नहीं करना चाहिए। तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्यों हो रही है? युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, हम उसकी गति को नहीं जानते। पूर्व काल के प्रचेता आदि जिस मार्ग से गए हैं, उसी का हम लोग क्रमशः अनुसरण करते हैं। मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती। हमारी माता ने हमें ऐसा ही करने की आज्ञा दी है और मेरे मन में भी यही ठीक जचा है। राजन, यह अटल धर्म है, आप बिना किसी सोच विचार के इसका पालन करें। पृथ्वीपते, आपको इस विषय में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। द्रुपद बोले, कुंती नंदन, कुंती देवी और मेरा पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सब लोग मिलकर यह निश्चय करके बताए कि क्या करना चाहिए, उसे ही कल ठीक समय पर हम लोग करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, तदनंतर वे सब लोग मिलकर इस विषय में सलाह करने लगे। राजन, इसी समय भगवान वेदव्यास वहां अकस्मात आ पहुंचे। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि वैवाहिक पर्वणि द्वैपायनागमने चतुर्नवत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। व्यास जी के सामने द्रौपदी का 5 पुरुषों से विवाह होने के विषय में द्रुपद, धृष्टद्युम्न और युधिष्ठिर का अपने अपने विचार व्यक्त करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर वे पांडव तथा महायशस्वी पांचाल राज द्रुपद सबने खड़े होकर महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को प्रणाम किया। उनके द्वारा की हुई पूजा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करके अंत में सबसे कुशल मंगल पूछ कर महामना व्यास जी शुद्ध स्वर्णमय आसन पर विराजमान हुए। फिर अमित तेजस्वी व्यास जी की आज्ञा पाकर वे सभी नरश्रेष्ठ बहुमूल्य आसनों पर बैठे। तदनंतर 2 घड़ी के बाद राजा द्रुपद ने मीठी वाणी बोलकर महात्मा व्यास जी से द्रौपदी के विषय में पूछा। भगवान, एक ही स्त्री बहुत से पुरुषों की धर्मपत्नी कैसे हो सकती है, जिससे संकरता का दोष न लगे? यह सब आप ठीक ठीक बतावे। व्यास जी ने कहा, अत्यंत गहन होने के कारण शास्त्रीय आवरण के द्वारा ढके हुए, अतएव इस लोक वेद विरुद्ध धर्म के संबंध में तुम में से जिसका जिसका जो जो मत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। द्रुपद बोले, द्विज श्रेष्ठ, मेरी राय में तो यह अधर्म ही है, क्योंकि यह लोक और वेद दोनों के विरुद्ध है। द्रुपद बोले, बहुत से पुरुषों की एक ही पत्नी हो ऐसा व्यवहार कहीं भी नहीं है। पूर्ववर्ती महात्मा पुरुषों ने भी ऐसे धर्म का आचरण नहीं किया है, और विद्वान पुरुषों को किसी प्रकार भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इस धर्म विरोधी आचार को काम में नहीं लाना चाहता। मुझे तो इस कार्य के धर्म संगत होने में सदा ही संदेह जान पड़ता है। दृष्टद्युम्न बोले, द्विज श्रेष्ठ, आप ब्राह्मण हैं, तपोधन हैं, आप ही बताइए। बड़ा भाई सदाचारी होते हुए भी अपने छोटे भाई के स्त्री के साथ समागम कैसे कर सकता है? धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हम उसकी गति को सर्वथा नहीं जानते। अतः यह कार्य अधर्म है या धर्म, इसका निश्चय करना हम जैसे लोगों के लिए असंभव है। ब्राह्मण, इसलिए हम किसी तरह भी ऐसी सम्मति नहीं दे सकते कि राजकुमारी कृष्णा 5 पुरुषों की धर्मपत्नी हो। युधिष्ठिर ने कहा, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती, परंतु इस विवाह में मेरे मन की प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए यह किसी प्रकार भी अधर्म नहीं है। पुराणों में भी सुना जाता है कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जटिला नाम वाली गौतम गोत्र की कन्या ने 7 ऋषियों के साथ विवाह किया था। पुराणों में भी सुना जाता है कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जटिला नाम वाली गौतम गोत्र की कन्या ने 7 ऋषियों के साथ विवाह किया था। इसी प्रकार कुंडु मुनि की पुत्री वार्क्षी ने तपस्या से पवित्र अंतकरण वाले 10 प्रचेताओं के साथ, जिनका एक ही नाम था और जो आपस में भाई भाई थे, विवाह संबंध स्थापित किया था। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ व्यास जी गुरुजनों की आज्ञा को धर्म संगत बताया गया है, और समस्त गुरुओं में माता परम गुरु मानी गई है। युधिष्ठिर कह रहे हैं कि गुरुजनों की आज्ञा को धर्म संगत बताया है कि जो वो कहेंगे वही धर्म है, गुरुजन जो कहेगी। और फिर कहते हैं कि समस्त गुरुओं में माता परम गुरु है। हमारी माता ने भी यही बात कही है कि तुम सब लोग भिक्षा की भांति उसका उपभोग करो। अतः द्विज श्रेष्ठ, हम 5 भाइयों के साथ होने वाले इस विवाह संबंध को परम धर्म मानते हैं। कुंती ने कहा, धर्म का आचरण करने वाले युधिष्ठिर ने जैसा कहा है वह ठीक है। अवश्य मैंने द्रौपदी के साथ 5 भाइयों के विवाह संबंध की आज्ञा दे दी है। मुझे झूठ से बहुत भय लगता है।
बताइए, मैं झूठ के पाप से कैसे बच सकूंगी? व्यास जी बोले, भद्रे, तुम झूठ से बच जाओगे। पांडवों के लिए यह सनातन धर्म है। कुंती से यो कहकर वे द्रुपद से बोले, पांचाल राज, इस विवाह में एक रहस्य है जिसे मैं सबके सामने नहीं कहूंगा। तुम स्वयं एकांत में चलकर मुझसे सुन लो। व्यास जी द्रुपद जी से बोल रहे हैं, एकांत में कुछ रहस्य बताने वाले। जिस प्रकार और जिस कारण से यह सनातन धर्म के अनुकूल कहा गया है और कुंती नंदन युधिष्ठिर ने जिस प्रकार इसकी धर्मानुकूलता का प्रतिपादन किया है, उस पर विचार करने से निस्संदेह यही सिद्ध होता है कि यह विवाह धर्म सम्मत है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर शक्तिशाली द्वैपायन भगवान व्यास जी अपने आसन से उठे और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर राजभवन के भीतर चले गए। पांचों पांडव, कुंती देवी तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, ये सब लोग जहां बैठे थे वही उन दोनों व्यास और द्रुपद की प्रतीक्षा करने लगे। तदनंतर व्यास जी ने उन महात्मा नरेश को वह कथा सुनाई जिसके अनुसार यहाँ बहुत से पुरुषों का एक ही पत्नी से विवाह करना धर्म सम्मत माना गया। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि वैवाहिक पर्वणि व्यासवाक्ये पंचनवत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षण्णवत्यधिकशततमोऽध्यायः। व्यास जी का द्रुपद को पांडवों तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर दिव्य दृष्टि देना और द्रुपद का उनके दिव्य रूपों की झांकी करना। व्यास जी ने कहा, पांचाल नरेश, पूर्व काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में देवता लोग एक यज्ञ कर रहे थे। द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने 5 पुरुषों से उन्होंने विवाह करना सही है। व्यास जी ने कहा, पांचाल नरेश, पूर्व काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में देवता लोग एक यज्ञ कर रहे थे। उस समय वहां सूर्य पुत्र यम शामित्र यज्ञ कार्य करते थे, यानी यज्ञ करते थे। राजन, उस यज्ञ की दीक्षा लेने के कारण यमराज ने मानव प्रजा की मृत्यु का काम बंद कर रखा था। उस यज्ञ की दीक्षा लेने के कारण इस यमराज ने मानव प्रजा की मृत्यु का काम बंद कर रखा था। इस प्रकार मृत्यु का नियत समय बीत जाने से सारी प्रजा अमर होकर दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी संख्या बहुत बढ़ गई। मृत्यु हो ही नहीं रही है, इसलिए धीरे धीरे उसकी संख्या बहुत बढ़ गई। और यमराज जो है वो यज्ञ में दीक्षा लेके बैठे हैं, इसलिए वो मृत्यु नहीं हो रही थी। चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, साध्यगण, रुद्रगण, वसुगण, दोनों अश्विनी कुमार तथा अन्य सब देवता मिलकर जहाँ सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा जी रहते हैं वहां गए। वहां जाकर वे सब देवता लोक गुरु ब्रह्मा जी से बोले, भगवान, मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है, इससे हमें बड़ा भय लगता है। इस भय से हम सब लोग व्याकुल हो उठे हैं और सुख पाने की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें मनुष्य से क्यों भय लगता है, जबकि तुम सभी लोग अमर हो। अब तुम्हें मरण धर्मा मनुष्य से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। देवता बोले, जो मरणशील थे वे अमर हो गए। जो मरणशील थे, जिन्होंने मरना चाहिए, वे अमर हो गए, मृत्यु नहीं हो रही है। अब हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह गया। यह अंतर मिट जाने से ही हमें अधिक घबराहट हो रही है। हमारी विशेषता बनी रहे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्यपुत्र यमराज यज्ञ के कार्य में लगे हैं, इसलिए ये मनुष्य मर नहीं रहे हैं। जब वे यज्ञ का सारा काम पूरा करके इधर ध्यान देंगे, तब इन मनुष्यों का अंतकाल उपस्थित होगा। तुम लोगों के बल के प्रभाव से जब सूर्य नंदन यमराज का शरीर
यज्ञ कार्य से अलग होकर अपने कार्य में प्रयुक्त होगा, तब वही अंतकाल आने पर मनुष्यों की मृत्यु का कारण बनेगा। उस उस समय मनुष्यों में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वे मृत्यु से अपने को बचा सके। व्यास जी कहते हैं, राजन, तब वे अपने पूर्वज देवता ब्रह्मा जी का वचन सुनकर फिर वही चले गए जहाँ सब देवता यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे सभी महाबली देवगण गंगा जी में स्नान करने के लिए गए और वहां तट पर बैठे। उसी समय उन्हें भागीरथी के जल में बहता हुआ एक कमल दिखाई दिया। सारे देवताओं, उसे देखकर वे सब देवता चकित हो गए। उनमें सबसे प्रधान और शूरवीर इंद्र उस कमल का पता लगाने के लिए गंगा जी के मूल स्थान की ओर गए। गंगोत्तरी के पास, जहाँ गंगा देवी का जल सदा अविच्छिन्न रूप से झरता रहता है, पहुंचकर इंद्र ने एक अग्नि के समान तेजस्विनी युवती देखी। वह युवती वहां जल जल के लिए आई थी और भगवती गंगा की धारा में प्रवेश करके रोती हुई खड़ी थी। उसके आंसुओं का एक एक बिंदु जो जल में गिरता था, वह स्वर्णमय कमल बन जाता था। वो जो युवती वहां रोती हुई खड़ी थी गंगोत्री में, उसके आंसुओं का एक एक बिंदु जो जल में गिरता था, वह स्वर्णमय कमल बन जाता था। यह अद्भुत दृश्य देखकर वज्रधारी इंद्र ने उस समय उस युवती के निकट जाकर पूछा, भद्रे, तुम कौन हो, किस लिए रोती हो, बताओ, मैं तुमसे सच्ची बात जानना चाहता हूँ। युवती बोली, देवराज इंद्र, मैं एक भाग्यहीन अबला हूँ। कौन हूँ, किस लिए रो रही हूँ, यह सब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आगे आगे चल रही हूँ। वहां चलकर स्वयं ही देख लोगे कि मैं किस लिए रोती हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर आगे आगे जाती हुई उस स्त्री के पीछे पीछे उस समय इंद्र भी गए। गिरिराज हिमालय के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा, पास ही एक परम सुंदर तरुण पुरुष सिद्धासन से बैठे हैं। उनके साथ एक युवती भी है। इंद्र ने उस युवती के साथ उन्हें क्रीड़ा विनोद करते देखा। वे अपनी संपूर्ण इंद्रियों से क्रीड़ा में अत्यंत तन्मय हो रहे थे, अतः इधर उधर उनका ध्यान नहीं जाता था। उन्हें इस प्रकार असावधान देख देवराज इंद्र ने कुपित होकर कहा, महानुभाव, ये सारा जगत मेरे अधिकार में है, मेरी आज्ञा के अधीन है, मैं इस जगत का ईश्वर हूँ। इंद्र कह रहे। इंद्र को क्रोध में भरा देख वे देव पुरुष हंस पड़े। उन्होंने धीरे से आंख उठाकर उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र का शरीर स्तंभित हो गया, अकड़ गया। वे ठूटे काठ की भांति निश्चेष्ट हो गए। उन्होंने धीरे से आंख उठाकर उनकी ओर देखा उस पुरुष ने, तो उनकी दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र का शरीर स्तंभित हो गया, अकड़ गया। वे ठूठे काठ की भांति निश्चेष्ट हो गए। इंद्र, जब उनकी वह क्रीड़ा समाप्त हुई, तब वे उस रोती हुई देवी से बोले, इस इंद्र को जहां मैं हूं, यही मेरे समीप ले आओ, जिससे फिर इसके भीतर अभिमान का प्रवेश न हो। तदनंतर उस स्त्री ने जो ही इंद्र का स्पर्श किया, उनके सारे अंग शिथिल हो गए और वे धरती पर गिर पड़े। तब उग्र तेजस्वी भगवान रुद्र ने उनसे कहा, इंद्र, फिर किसी प्रकार भी ऐसा घमंड न करना। उन्होंने कहा था ना इंद्र ने कि यह सारा जगत मेरा है, मेरे अधिकार में है, मेरे आज्ञा के अधीन है, मैं इस जगत का ईश्वर हूँ। ये अभिमान हो गया इंद्र का। फिर किसी प्रकार भी ऐसा घमंड न करना। तुम में अनंत बल और पराक्रम है, अतः इस गुफा के दरवाजे पर लगे हुए इस महान पर्वतराज को हटा दो और इसी गुफा के भीतर घुस जाओ, जहाँ सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारे जैसे और भी इंद्र रहते हैं। उन्होंने उस महान पर्वत की कंदरा का द्वार खोलकर उसमें अपने ही समान तेजस्वी अन्य 4 इंद्र को भी देखा। उन्हें देखकर वे बहुत दुखी और सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं भी इन्हीं के समान दुर्दशा में पड़ जाऊं।
तब पर्वत पर शयन करने वाले महादेव जी ने आंखें तरेर कर कुपित हो वज्रधारी इंद्र से कहा, शतक्रतो, तुमने मूर्खतावश पहले मेरा अपमान किया है, इसलिए अब इस कंदरा में प्रवेश करो। उस पर्वत शिखर पर भगवान रुद्र के यो कहने पर देवराज इंद्र पराभव की आशंका से अत्यंत दुखी हो गए। उनके सारे अंग शिथिल पड़ गए और हवा से हिलने वाले पीपल के पत्ते की तरह वे थर थर कांपने लगे। वृषभ वाहन भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार सहसा गुहा प्रवेश की आज्ञा मिलने पर कांपते हुए इंद्र ने हाथ जोड़कर उन अनेक रूपधारी उग्र स्वरूप रुद्रदेव से कहा, जगतजियों ने आप ही समस्त जगत की उत्पत्ति कराने वाले आदि पुरुष है। तब भयंकर तेज वाले रुद्र ने हंसकर कहा, तुम्हारे जैसे शील स्वभाव वाले लोगों को यहाँ प्रसाद की प्राप्ति नहीं होती। ये लोग भी पहले तुम्हारे ही जैसे थे, अतः तुम भी इस कंदरा में घुसकर शयन करो। वहां भविष्य में निश्चय ही तुम लोग ऐसे ही होने वाले हो। तुम सबको मनुष्य योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। उस जन्म में तुम अनेक दुस्सह कर्म करके बहुतों को मौत के घाट उतार कर पुनः अपने शुभ कर्मों द्वारा पहले से ही उपार्जित पुण्यात्मा के निवास योग्य इंद्रलोक में आ जाओगे। मैंने जो कुछ कहा है वह सब कुछ तुम्हें करना होगा। इसके सिवा और भी नाना प्रकार के प्रयोजनों से युक्त कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होंगे। व्यास जी द्वारा पूर्व जन्म का वृत्तांत का वर्णन। पहले के चारों इंद्र बोले, उस गुहा में पहले 4 इंद्र पहले ही है। ये अभी जो हमें जो लगता है कि खरे इंद्र है वो वहां पहुंचे हैं। पहले के चारों इंद्र बोले, भगवान, हम आपकी आज्ञा के अनुसार देवलोक से मनुष्य लोक में जाएंगे, जहाँ दुर्लभ मोक्ष का साधन भी सुलभ हो जाता है। ने देवलोक में भी मोक्ष मिलना दुर्लभ है, इसलिए वो क्या कह रहे, हम आपकी आज्ञा के अनुसार देवलोक से मनुष्य लोक में जाएंगे। क्यों? वहां दुर्लभ मोक्ष का साधन भी सुलभ हो जाता है। मनुष्य लोक में मोक्ष मिलना सुलभ है, परंतु वहां हमें धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्विनी कुमार ये ही देवता माता के गर्भ में स्थापित करे। हम वहां जाएंगे, वो चारों इंद्र कर रहे हैं, परंतु मनुष्य लोक में जाएंगे तो जन्म भी लेना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं कि वहां जाके हमें धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्विनी कुमार ये ही देवता माता के गर्भ में स्थापित करे। यानी वही धर्म के युधिष्ठिर, वायु के भीमसेन, इंद्र के अर्जुन, दोनों अश्विनी कुमार यानी नकुल सहदेव। पांडवों के पूर्व जन्म की कहानी बता रहे। तदनंतर हम दिव्यास्त्रों द्वारा मानव वीरों से युद्ध करके पुनः इंद्रलोक में चले आएंगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, पूर्ववर्ती इंद्र का यह वचन सुनकर वज्रधारी इंद्र ने पुनः देवश्रेष्ठ महादेव जी से इस प्रकार कहा, भगवान, मैं अपने वीर्य से अपने ही अंशभूत पुरुष को देवताओं के कार्य के लिए समर्पित करूंगा। जो इन चारों के साथ 5वां होगा उसे मैं स्वयं ही उत्पन्न करूंगा। भूतधामा प्रतापी इंद्र, शिबी, चौथे शांति और 5वें तेजस्वी, ये ही उन 5 के नाम है। विश्वभुक, भूतधामा, प्रतापी इंद्र, शिबी, चौथे शांति और 5वें तेजस्वी, यही उन 5 के नाम है। उग्र धनुष धारण करने वाले भगवान रुद्र ने उन सबको उनकी अभिष्ट कामना पूर्ण होने का वरदान दिया, जिसे वे अपने साधु स्वभाव के कारण भगवान के सामने प्रकट कर चुके थे। साथ ही उस लोक कमनीय युवती स्त्री को, जो स्वर्गलोक की लक्ष्मी थी, मनुष्य लोक में उनकी पत्नी निश्चित की। उस लोक कमनीय युवती स्त्री को, जो स्वर्गलोक की लक्ष्मी थी, मनुष्य लोक में उनकी पत्नी निश्चित की। तदनंतर उन्हीं के साथ महादेव जी
अनंत अप्रमेय अव्यक्त अजन्मा पुराण पुरुष सनातन विश्वरूप और एवं अनंत मूर्ति भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने भी उन्हीं सब बातों के लिए आज्ञा दी। नारायण ने तत्पश्चात वे सब लोग पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय भगवान नारायण ने अपने मस्तक से दो केश निकाले, जिनमें एक श्वेत था और दूसरा श्याम था। नारायण ने अपने मस्तक से दो केश निकाले, जिनमें एक श्वेत था और दूसरा श्याम था। वे दोनों केश यदुवंश की दो स्त्रियों देवकी तथा रोहिणी के भीतर प्रविष्ट हुए। देवकी और रोहिणी, उनमें से रोहिणी के बलदेव प्रकट हुए, जो भगवान नारायण का श्वेत केश थे। दूसरा केश जिसे श्याम वर्ण का बताया गया है, वही देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। एक बार फिर पढ़ेंगे। उग्र धनुष धारण करने वाले भगवान रुद्र ने उन सबको उनकी अभिष्ट कामना पूर्ण होने का वरदान दिया, जिसे वे अपने साधु स्वभाव के कारण भगवान के सामने प्रकट कर चुके थे। साथ ही उस लोक कमनीय युवती स्त्री को, जो स्वर्गलोक की लक्ष्मी थी, मनुष्य लोक में उनकी पत्नी निश्चित की। तदनंतर उन्हीं के साथ महादेव जी अनंत अप्रमेय अव्यक्त अजन्मा पुराण पुरुष सनातन विश्वरूप एवं अनंत मूर्ति भगवान नारायण के पास। उन्होंने भी उन्हीं सब बातों के लिए आज्ञा दी। तत्पश्चात वे लोग पृथ्वी पर प्रकट हुए। जब वे लोग पृथ्वी पर प्रकट हुए, तब क्या हुआ? उस समय भगवान नारायण ने अपने मस्तक से दो केश निकाले, जिनमें एक श्वेत था और दूसरा श्याम था। वे दोनों केश यदुवंश की दो स्त्रियां देवकी तथा रोहिणी के भीतर प्रविष्ट हुए। उनमें से रोहिणी के बलदेव प्रकट हुए, बलराम जी, जो भगवान नारायण का श्वेत केश था। और दूसरा केश जो श्याम वर्ण का बताया गया है, वही देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। यह एक स्टार मार्क है। भगवान नारायण सच्चिदानंद घन है। उनके नाम, रूप, लीला, धाम सभी चिन्मय है। उन्होंने अपने श्याम और श्वेत केशों को द्वार मात्र बनाकर स्वयं ही उन्होंने अपने श्याम और श्वेत केशों को द्वार मात्र बनाकर स्वयं ही संपूर्ण रूप से अपने को प्रकट किया था। उत्तरवर्ती हिमालय की कंदरा में पहले जो इंद्र स्वरूप पुरुष बंदी बनाकर रखे गए थे, वे ही चारों पराक्रमी पांडव यहाँ विद्यमान है। और साक्षात इंद्र का अंशभूत जो पांचवा पुरुष प्रकट होने वाला था, वही पंडु कुमार सव्यसाची अर्जुन है। चार इंद्र थे अंदर, हमने देखा गुफा के अंदर। तो ये पांडव में से ये चार भाई हो गए, और पांच उन्होंने कहा था इंद्र ने कि मैं और एक पांचवा भी इनके साथ जोड़ दूंगा। तो वो जो पांचवा था वो अर्जुन है। राजन, इस प्रकार ये पांडव प्रकट हुए हैं, जो पहले इंद्र रह चुके हैं। यह दिव्य रूपा द्रौपदी वही स्वर्गलोक की लक्ष्मी है, जो पहले से इनकी पत्नी नियत हो चुकी है। महाराज, यदि इस कार्य में देवताओं का सहयोग न होता, तो तुम्हारे इस यज्ञ कर्म द्वारा यज्ञ वेदी के भूमि से ऐसी दिव्य नारी कैसे प्रकट हो सकती थी? ये जो पहले ही इनकी पत्नी नियत हो चुकी है, यदि इस कार्य में देवताओं का सहयोग न होता, तो तुम्हारे इस यज्ञ कर्म द्वारा यज्ञ वेदी के भूमि से ऐसी दिव्य नारी कैसे प्रकट हो सकती? अगर देवताओं का सहयोग न होता, तो ये ऐसी दिव्य नारी यज्ञ वेदी से कैसे प्रकट होती थी, जिसका रूप सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश बिखेर रहा है, जिसकी सुगंध एक कोस तक फैलती रहती है। नरेंद्र, मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक एक और अद्भुत वर के रूप में यह दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे संपन्न होकर तुम कुंती के पुत्र को उनके पूर्वकालिक पुण्यमय दिव्य शरीरों से संपन्न देखो। पूर्व काल में जो उनके दिव्य शरीर थे, वो तुम देख सकते हो दिव्य दृष्टि देने से। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर परम उदार कर्म वाले पवित्र ब्रह्मर्षि
व्यास जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्होंने समस्त पांडवों को पूर्व शरीरों से संपन्न वास्तविक रूप में देखा। वे दिव्य शरीर से सुशोभित थे। उनके मस्तक पर स्वर्णमय किरीट और गले में सुंदर सोने की माला शोभा पा रही थी। उनकी छवि इंद्र के ही समान थी। वे अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान थे। उन्होंने अपने अंगों में सब तरह के दिव्य अलंकार धारण कर रखे थे। उनकी युवावस्था भी तथा रूप अत्यंत मनोहर था। उन सब की छाती चौड़ी थी और वे ताल वृक्ष के समान लंबे थे। इस रूप में राजा द्रुपद ने उनका दर्शन किया। वे दिव्य निर्मल वस्त्रों, उत्तम गंधों और सुंदर मालाओं से अत्यंत सुशोभित हो रहे थे तथा साक्षात त्रिनेत्र महादेव, वसुगण, रुद्रगण अथवा आदित्य गणों के समान तेजस्वी एवं सर्वगुण संपन्न दिखाई देते थे। चारों पांडवों को परम सुंदर पूर्वकालिक इंद्रों के रूप में तथा इंद्रपुत्र अर्जुन को भी इंद्र के ही स्वरूप में देखकर उस अप्रमेय दिव्य माया पर दृष्टिपात करके राजा द्रुपद अत्यंत प्रसन्न एवं आश्चर्यचकित हो उठे। उन राज राजेश्वरों ने अपने पुत्री को भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, अत्यंत रूपवती और साक्षात चंद्रमा तथा अग्नि के समान प्रकाशित होने वाली दिव्य नारी के रूप में देखा। साथ ही यह मान लिया कि द्रौपदी रूप, तेज और यश की दृष्टि से अवश्य उन पांडवों की पत्नी होने योग्य है। इससे उन्हें महान हर्ष हुआ। यह महान आश्चर्य देखकर द्रुपद ने सत्यवती नंदन व्यास जी के चरण पकड़ लिए। प्रसन्न चित्त होकर उनसे कहा, महर्षि, आप में ऐसी अद्भुत शक्ति का होना आश्चर्य की बात नहीं है। तब व्यास जी प्रसन्न चित्त हो द्रुपद से बोले। व्यास जी ने कहा, राजन, अपनी पुत्री के एक और जन्म का वृत्तांत भी सुनो। एक तपोवन में किसी महात्मा और दूसरा वृत्तांत बता रहे द्रौपदी के बारे में। एक तपोवन में किसी महात्मा मुनि की कोई कन्या रहती थी। सती साध्वी एवं रूपवती होने पर भी उसे योग्य पति की प्राप्ति नहीं हुई। उसने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। महादेव जी प्रसन्न हो साक्षात प्रकट होकर उस मुनि कन्या से बोले, तुम मनोवांछित वर मांगो। उनके यो कहने पर उस मुनि कन्या ने वरदायक महेश्वर से बार बार कहा, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। ये कथा हमने देखी पीछे में। देवेश्वर भगवान शंकर प्रसन्न चित्त होकर उसे वर देते हुए बोले, भद्रे, तुम्हारे 5 पति होंगे। यह सुनकर उसने महादेव जी को प्रसन्न करते हुए पुनः यह बात कही, शंकर जी, मैं तो आपसे एक ही गुणवान पति प्राप्त करना चाहती हूँ। तब देवादिदेव महादेव जी ने मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर उसे यह शुभ वचन कहा, भद्रे, तुमने पति दीजिए इस वाक्य को 5 बार दोहराया है। तुमने पति दीजिए इस वाक्य को 5 बार दोहराया है। इसलिए मैंने जो पहले कहा है वैसा ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो, किंतु तुम्हें दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर यह सब होगा। द्रुपद, वही मुनि कन्या तुम्हारी इस दिव्य रूपिणी पुत्री के रूप में फिर उत्पन्न हुई है। अतः यह पृषत वंश की सती कन्या कृष्णा पहले से ही 5 पतियों की पत्नी नियत की गई है। यह स्वर्ग लोक की लक्ष्मी है जो पांडवों के लिए तुम्हारे महायज्ञ में प्रकट हुई है। इसने अत्यंत घोर तपस्या करके इस जन्म में तुम्हारी पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। महाराज द्रुपद, वही यह देव सेवित सुंदरी देवी अपने ही कर्म से 5 पुरुषों की एक ही पत्नी नियत की गई है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे देव स्वरूप पांडवों की पत्नी होने के लिए रचा है। यह सब सुनकर तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि वैवाहिक पर्वणि पंचेन्द्रोपाख्याने षण्वत्यधिकशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, तन्नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। बहुत सुंदर कथा थी आज की। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण, श्री जय कृष्ण। श्री जय राम। श्री कृष्ण।